एक जम्मू की बेटी थी, तो शायद वो किसी मीडिया से बिलोंग करती थी। वो कह रही है कि मैं अपनी छत पर टहल रही थी, टाइम तब 11 सवा 11 का होगा, लेकिन जब देखा कि एक समुदाय के लोगों ने एक गाय के सिर पे जब वार किया, उसका सींग टूट गया, ब्लड शुरू हो गया, तो उसका गाय के सर पे मारा। वार किया डंडे के साथ, उसका वो सिर सींग टूट गया, उसका आपा खो गया। वो कूद पड़ी उनके बीच में, और वो इतने जाहिल लोग हैं कि वो उस औरत के ऊपर पड़ गए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज भी रात के अंधेरे में पशु तस्कर पशुओं को लेकर इन रोड के ऊपर, ये जो हाईवे रोड है इसके ऊपर जाते हैं। एक बार हमने आपको बंटोल प्लाजा से कुछ तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर पुलिस कर्मियों को, जिन्होंने उन्हें वहां पर रोका, उन्होंने इन पशु तस्करों ने, वो गुज्जर समुदाय के लोग थे, उन्होंने पीटा भी था। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये रुक जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने अपनी गति पर रोक जरूर लगाई, लेकिन उसके बाद फिर ये शुरू हो गए। और फिर ये रात को 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद चल पड़ते हैं रात को। और डेरे भी इनके पास जो मवेशी होते हैं वो भी कम नहीं, 100 200 500 इतनी ज्यादा मात्रा में ये जा रहे होते हैं। और जब इन्हें कोई रोके तो उनको ये पीटने लग जाते हैं। बुधवार रात को भी इसी तरह से मवेशी जा रहे थे, कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनको भी पीटा। उसके बाद क्या कुछ जानकारियां हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी रात की हैं, और ये तस्वीरें देखिए, फिर इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बुधवार रात को घाटी की तरफ पशुओं को ले जाने को लेकर बवाल हो गया। कुछ हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर गुज्जर समुदाय पर तस्करी का आरोप लगाया। मामला गर्म होते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार करीब 100 परिवार बुधवार को 2000 से ज़्यादा पशुओं को लेकर घाटी की तरफ जा रहे थे। गोरक्षकों के अनुसार ये लोग पशु तस्कर हैं, इसलिए पुलिस बल और तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर उनको रोकना पड़ा। गुज्जर समुदाय के लोगों के अनुसार वो सर्दी में अपने घरों से निकलकर जम्मू आ जाते हैं और गर्मी में वो अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। ये 100 परिवार जम्मू के कानाचक, तालाब तिल्लो, मड़, बिश्ना, आरएसपुरा से हैं और उधमपुर, रामबन, सन्नासर, भद्रवा, बनिहाल अपने घरों को लौट रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचकर तहसीलदार बाबू सिंह ने कहा कि कुछ लोगों के पास यहाँ से वापस घर जाने की अनुमति थी और कुछ के पास नहीं, इसलिए इनको रोका गया और इनकी टैगिंग होने के बाद इनको भेजा जाएगा। अब जम्मू के नगरोटा के पास इन्हें रोका गया है और रोककर जिला प्रशासन कैंप लगाकर टैगिंग कर रहे हैं। लेकिन वहां जो टैगिंग की जा रही है उसके ऊपर भी गो रक्षकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने सिर्फ दूधाधारी गायों की टैगिंग करनी थी, लेकिन वो सभी की वहां पर टैगिंग की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उस रात को क्या हुआ उसकी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो वारदात है आज की नहीं है, ये पिछले 70 साल चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ये चूक हो रही है और को प्रशासन की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है। देखिए ये किस तरीके से इनको अभी यहाँ पर चौकी में रखा जाएगा, यानी कि पुलिस पोस्ट जो कैनाल रोड है वहाँ पर इनको रखा जाएगा। सुबह यहाँ से जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी है उनको गौशाला पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर जी चूक हो रही है और उसको अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि जितने ये हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, जब ये बोलते हैं जम्मू मंदिरों का शहर है और मंदिरों की इतनी खस्ता हालत इन लोगों ने कर दी हुई है, ये तो बेजुबान हैं। ये कहते हैं भगवान, इन्होंने 33 कोटि देवी देवता पाए जाते हैं। अगर हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम अपनी हिफाजत क्या करेंगे। ये लास्ट टाइम भी सिर फटे थे, आपको पता पुलिस वालों के, पुलिस वाले बेचारे कोमा पड़े हुए हैं। ये कोई 12वां या 13वां एपिसोड हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुलिस वालों पर अटैक करते हैं, और आज तक कोई भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं नाकामयाबी है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की, लेकिन उनका मनोबल भी टूटता है कि इसके ऊपर एक तो ऑफेंस बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए,
प्लस इसके जो हमारे एलजी साहब हैं, जो हमारे मगर कहा जाता है कौशल जी कि जो एक डेरा निकलता है उसकी कोई परमिशन नहीं होती इनके है। पास कोई सब इलीगल वुमेन स्मगलिंग होती है। आप देख सकते हैं कि उनके पास 3000 बंदा होता है, 3000 गाय थी, कम से कम 200 या 300 बंदा के साथ होगा, और उन्होंने एक लेडी पे व्यवहार किया है। ये कायरता हमला जो उन्होंने कायरना हमला किया है लेडी के ऊपर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की इसके विरुद्ध में कई कड़ा संज्ञान लिया जाए, और इसका जो कंप्लेंट रजिस्टर करके जो भी जो कल्प्रिट है उनको जल्दी पकड़ा जाए। ये ना हो कि जैसे पहले होता आया कि आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और जो एविडेंस हैं प्रॉपर, इन्होंने कहा कि मैं तब नहीं रह पाई, मैं अपने घर पे खड़ी थी, जब मैं देखा वो गाय को बहुत गिरदी तरह से मार रहे थे, उसके सिंग तोड़ दिए हुए थे, खून बह रहा था। इनसे कंट्रोल से बाहर अपना खो लिया, और इन्होंने ऐसे हम सल्यूट करते हैं ऐसी लेडी को जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दवा पे लगा दी। अगर लोकल कमेटी या चौकी साहब सर वहाँ मौके पर नहीं पहुँचते तो आज ये भी हमारे बीच में खड़े नहीं होते। तस्वीरें आपने देखी, उन तस्वीरों में आपको गो रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान कुशल शर्मा भी दिखे होंगे। ये भी उस समय वहां पर पहुंचे थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन रात को क्या हुआ और अब इस पर गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। अच्छा कुशल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि दोबारा रात को ये लोग जा रहे थे, फिर इन्होंने लोगों को पीटा। पहले गौ माता की जय। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट टाइम जो पिछले साल क्या क्या हुआ, तो आप बड़ी बांधी जानते हैं। इस बार ये हो कि हमने ये सोचा था कि इस बार ये बेजरूरत नहीं करेंगे कि ऐसे निकलेंगे, लेकिन हुआ ये कि बुधवार रात की बात है, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मुझे कॉल आती है कि भैया हम पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। तो जब मैंने सोचा कि शायद वो गाड़ी में एक दो चोरी वाले आए हैं जो मिंदा लेके घूमते हैं रोडों पे, तो मैंने थोड़ा सा, मेरे को टाइम लग गया कपड़े शपड़े लगाने में, वहाँ पहुँचने में। जब मैं घर से निकला, जब मैं बख्शी में पहुँचता हूँ, आगे मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 3-4 हज़ार गाय और भैंसें और 300-400 बंदों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो मैंने उसी टाइम पीसीआर को फ़ोन किया कि बताया कि भाई ये लोग, तो पीसीआर ने बोला हम उनको बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने टाल मटोल किया। लेकिन हमने कंसर्निंग थाना, जो नौवा थाना पड़ता है, उनको उठाया, उनको साथ लेके हम कैनाल चौकी पहुंचे। आके देखा कि एक जम्मू की बेटी थी, तो शायद वो किसी मीडिया से बिलोंग करती थी। वो कह रही है कि मैं अपनी छत पर टहल रही थी, टाइम तब 11-11:15 का होगा। लेकिन जब देखा कि एक समुदाय के लोगों ने एक गाय के सिर पे जब वार किया, उसका सींग टूट गया, ब्लड शुरू हो गया। तो उसका गाय के सर पे वार किया डंडे के साथ, उसका वो सींग टूट गया, उसका आपा खो गया। वो कूद पड़ी उनके बीच में, और वो इतने जाहिल लोग हैं कि वो उस औरत के ऊपर पड़ गए। बीच बचाव में उसके पति जी आते हैं, लोकल सोसाइटी के लोग उठ जाते हैं, शोर बढ़ता है, वो आते हैं, कंसर्निंग चौकी अफसर साहब पहुंच जाते हैं, तो उस महिला को थोड़ा सा सेव किया जाता है। लेकिन ये लोग रुके नहीं, पुलिस ने इनको हाथ नहीं डाला, अनदेखा किया। जब हम पहुंचते हैं तो शोर शराबा किया, हमने हाई अथॉरिटी को रात को फोन कर दिए, मैसेज फ्लैश कर दिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इनको नोगटा से आगे नहीं जाने देंगे। जब सुबह हुई, हम लोग वहाँ पहुँच गए, देखा कि इनकी स्ट्रेंथ जो सुबह जो उनकी 150-200 पहुँच वहाँ तक भी थी मौके पे। फिर डीसी मैडम को इन्फॉर्म किया गया, डीसी मैडम ने एक कड़ा संज्ञान लिया, और उस ऑर्डर का हम वेलकम करते हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी गाय, भैंस, बैल, जो गाय भैंस दूध नहीं देती, उसको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको वापस इनके डेरों में भेजा जाएगा। उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया, कैंप के अंदर डॉक्टर बैठे कि उनका मेडिकल हुआ, उनको टैग सिस्टम शुरू कर दिया कि जो दूधाधारी पशु हैं, कल ये ऑर्डर ये हुआ। कल तो हम वहाँ गए बैठे थे, उन्होंने देखा कि ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब आज सुबह मैं जाता हूँ, मैं एक चीज़ और नहीं देखता हूँ। वो चीज़ ये दिखने को मिलती है कि डॉक्टर बोलता है मैं हर एक गाय को टैगिंग कर रहा हूँ, हर एक भैंस को टैगिंग कर रहा हूँ। मैं कहा किस, तो आप इसको कैसे अलग अलग करोगे? मतलब ऑर्डर ये था कि खाली दूधाधारी गाय को ही टैगिंग करनी है, जब भैंसों को डोमेस्टिक यूज के लिए। हाँ। लेकिन ये क्लियर कट है कि ये स्लॉटरिंग के लिए, ईद के लिए जो भैंस और गाय लेके जा रहे हैं, ये कश्मीर उस पर्पज के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने क्या टैगिंग सबको कर दी, और मैंने उसका अभी विरोध वहां पे किया। डॉक्टर को फोन तो नहीं आ गया? ये गार्ड नोट, कल शाम को जो व्यापारी हैं, जो स्मगलर हैं मेन, उनकी 50 गाड़ियां हाईवे के ऊपर लगी थी, वहीं ऊपर। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुछ गाड़ियां ऐसी थी जिन पे गवर्नमेंट नंबर की प्लेटें लगी हुई हैं, उनको फ्लैग लगा हुआ है, और बीच में गुज्जर समुदाय के लोग बैठे हैं, और वो कहते हैं पर्सनल हमने खरीदी हुई गाड़ी है। वो सफारी गाड़ी थी, ट्रिपल एट सम कुछ नंबर था। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगा के और फ्लैग लगा के उसको मिसयूज कर रहे हैं। और कोई लोग पौनी के थे, कोई रियासी के थे, कोई रजौरी के थे, कोई बनिहाल थे, वो लोग सब जो एजेंट हैं इनके, जो माफिया हैं, वो भी कल इस पुल के ऊपर थे। और बड़े शर्म से कहनी पड़ती है, जम्मू शहर, मंदिरों का शहर, इतनी ह्यूमनिटी कमेटी लोग, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं आती है। इसका रीजन क्या है ये गार्ड नोट, मैं नहीं जानता। लेकिन डीसी मैडम जो है, उन्होंने कड़ा इंस्ट्रक्शन लिया, और मैंने अभी उनको एक मैसेज बना के भेजा, डीएम साहब को भेजा है, शलीन काबरा साहब को भेजा है, कि ये अभी हम जब वहाँ पे जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारी एक भी गाय जो भैंस दूध वाली नहीं है, ये बिना दूध वाली गाय हमने यहाँ रखी है, ये तो हम ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं पहाड़ों में। तो आप समझ सकते हो किस पर्पज के लिए जा रही है। जानी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो अभी विरोध कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो गार्ड नोट, हम नहीं जाने देंगे। ये क्लियर कट हमने मैसेज दे दिया है।
लेकिन पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, या ऊपर हाई अथॉरिटी को नहीं पता है, या बीच वाले कुछ गलत कर रहे हैं। वो फोन तो नहीं आया? नहीं, ये गॉड नोज। लेकिन आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की है, वो खुद प्रॉपर वहाँ जाकर देखे ये हो रहा क्या है। नहीं, इसमें जो जानकारी है कि लगभग 2000 से ज्यादा पशु। 2000 नहीं सर, लगभग 2500-2600 गाय वहाँ उस दमी पुल के नीचे है, और उसके जो पीछे जट्टी वाला पुल है उसके नीचे भी 500 क्रॉस कर चुके हैं, और कुछ लोग तो गाड़ियां भर भर के रात को निकाल भी गए हैं। ये कह रहे हैं हमने मेन सारे मुद्दा ये है कि आपके माध्यम से मैं आईजी साहब और डीजीपी साहब कहना चाहता हूँ कि जो आपके जो ये थाने हैं वहाँ पे कंसर्न पड़ते हैं हाईवे के, उनमें थोड़ी सी नफरी डिप्यूट की जाए। क्यों मैम, आप कभी नाका चेक कर लेना, वहाँ 2 या 3 लोग होते हैं, अगर जो परमिशन वाली गाड़ी भी जाएगी उसको चेक कैसे कर पाएंगे 2 बंदे? मुश्किल है ना हाईवे का। हाईवे में बहुत सी गाड़ी चलती हैं, इनको रोकना चेक करना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो हमारे जो कांस्टेबल लगे हैं या जो असिस्टेंट साहब लगे हैं, डी सर बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनसे हम हमारे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, नफरी नहीं है। जब तक नफरी डिप्लाई नहीं होगी तब तक ये इस पर रोकथाम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैम है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर मैम है, डीसी मैम है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक राउंड आप भी कीजिए। मुझे लग रहा है कि उस गैप में कुछ गलत हो रहा है। जो आप ये चाह रहे हैं, जो आपने अभी जानकारी दी कि वो जो टैगिंग हो रही है वो सबको हो रही है, दूधाधारी गाय भैंसों को नहीं हो रही है, सबको हो रही है, वो सबको कर रहे हैं जानबूझ के कि सारे ऊपर भेज दिए जाए। बेसिक ये कहते हैं कि रखना क्या है सर, रखना जो सेकंड स्टेप है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया अगर हम 1500 गाय से गाय पकड़े रखेगा, वो है सेकंड स्टेप। पहला स्टेप ये है कि अगर हमारा सनातन धर्म है और गौ माता है, तो सब जो अफसर आज की डेट में सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं, किसी और कम्युनिटी से नहीं करते हैं। जितना फर्ज मेरा है उतना उनका भी है कि गौ को बचाया जाए, नंदी महाराज को बचाया जाए, भैंस को बचाया जाए। लेकिन वो कुछ अपनी जो कुर्सियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको नींद से जागना पड़ेगा। और ये जो न्यूज़ है मैं इसको नेशनल न्यूज़ बना के छोड़ूंगा, और पर्सनली मोदी साहब से मिलने का मैं टाइम लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बताऊंगा हमारी स्टेट के अंदर चल रहा क्या है। आप ये चाहते हैं कि जो टैगिंग इसमें गलत जो हो रही है। इसमें इतनी एक्सरसाइज 4 दिन करने के बाद, जम्मू की बेटी को मारने के बाद, अगर ये फिर सबको छोड़ देंगे तो फिर फायदा क्या है, मुझे बताओ इस चीज का। इस जो इतने एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, वो किस लिए कर रही है? लगता है इसमें कुछ पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। 100% सर, वीआईपी गाड़ी लेके वहां खड़े हैं ऊपर पुल के ऊपर, और उनके जो मोटरसाइकिल, आप किसी का फोटो खींचो, IND प्लेट ही नहीं है। अगर हम लोग जाएंगे अभी गाड़ी सब जब्त कर लेंगे, उनकी गाड़ी को कोई नहीं रोकता है। ये अभी चल रहा है रात को। आप आज रात को करके देख लो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। कोई भी बंदा, कोई चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे डीजीपी साहब का कोई बंदा हो, चाहे स्पेशल ब्रांच के हो, ये कंफर्म कर सकते हैं कि हो रहा क्या हाईवे के ऊपर। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये देखें आप, हैरान करने वाली बातें हैं कि अगर आपको टैगिंग दूधाधारी पशुओं की करनी है तो फिर आप सबकी क्यों कर रहे हैं? सबकी की जा रही है, जब ऊपर जानकारियां भी दी जा रही हैं तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? किस पर्पज से ये पशुओं को यहाँ से घाटी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो हमें लगता है सब जानते हैं। लेकिन जो पशु जाने चाहिए वो ही जाने चाहिए, लेकिन सबको भेजने के पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ पावरफुल लोगों का हाथ लगता है, और नए नए तरीके, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कुछ एक्शन करने की कोशिश करती है तो तरीके नए निकाल लेते हैं, और फिर उन एक्ट का भी, उन कानूनों का भी दुरुपयोग करते हैं ये लोग। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।